ट्राई स्पाइना यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, ये चैनल पूरी तरह से एक वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी फूड चैनल है। इस चैनल में मैं डेली जो भी खाना बना रही होती हूँ वही इस चैनल में मैं वीडियो के थ्रू वही दिखा रही होती हूँ, यानी कि एक तरह से डेली ब्लॉग ही आप इसको समझे। और मैं किसी भी तरह से शेफ नहीं हूँ, बस सिंपली खाना खाने लायक बना लेती हूँ। तो मेरी तरह के जो लोग हैं जो इसी तरह से खाना बना के खाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ट्राई स्पाइना फैमिली के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी सुंदर हलवाई जैसी ये मिठाई जो है ना, सच मानो मैंने ही बनाई है और इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी। दिख रही है ना हलवाई जैसी, बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर सी। तो चलिए बनाते हैं नारियल की मिठाई और इसे सजाते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ले लेना है नारियल। तो मैंने इसमें कच्चा नारियल लिया है और एक सूखा नारियल लिया है। तो पहले मैं इस कच्चे नारियल को छील लूंगी, क्योंकि मैं सोच रही थी इसका जो बुरादा जो मैं बनाऊंगी वो सफेद रहेगा। तो मैंने इसको किसी तरह इसको छील लिया मैंने, लेकिन जब मैं वो सूखे वाले नारियल को छीलने लगी ना, तो इसने तो मुझे नानी याद दिला दी। मतलब इसको छीलना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर आप लोगों से हो सके तो कर लेना, नहीं तो मैंने तो फिर इसको ऐसे ही काट दिया। तो देखो, हमारा जो मेन एम है नारियल का बूरा तैयार करना या उसका धूसा जो होता है वो तैयार करना। तो ये मैं घर में बना रही हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं, सूखा नारियल या नारियल को कस के सीधे सीधे मिठाई बना लेते हैं, या कुछ लोग उसको मिक्सी में सीधे पीस लेते हैं बिना पानी डाले, सूखे नारियल को उससे बना लेते हैं। तो मैंने इसका ये कोकोनट मिल्क भी इसके साथ में तैयार हो जाएगा, तो वो मेरे किसी और रेसिपी में काम आएगा। और इस तरह से इसमें से थोड़ा ऑयल भी निकल जाएगा, ये इसका मेन पर्पस है। तो देखो, मैंने ये अच्छे से पहली बार जो मिक्सी में पीसा ये निचोड़ लिया अच्छे से। और नीचे देखो कोकोनट मिल्क भी तैयार हो रहा है। ऐसे ही तैयार आपने इसको कर लेना, अगर आप लोग घर में अगर बना रहे हैं तो बूरा, इसलिए। तो ये पहली बार का इतना निकला है। इसी तरह से जो भी आपने नारियल जितना काटा है उसको आप पीस लेंगे, और इतना टोटल मेरे पास में ये बूरा तैयार हुआ है। देखो, इसके बाद मिठाई को सजाने के लिए मैंने ये काजू भून लिए हैं, और इसी के साथ में इसमें किशमिश भी भून लूंगी। किशमिश मैं मिठाई में डालूंगी सीधे। ये भुनने के बाद ना थोड़ा सा मिठाई जो है ज्यादा देर तक चलती है, इसलिए। इसके बाद इस कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, और इसमें मैं चिरौंजी भून लूंगी, जो मैं नारियल के बूरे में ही डालूंगी इसको साथ में। इसको हल्का भून लेंगे। इसके बाद इसमें नारियल का बूरा डालेंगे, और नारियल के बूरे को हम इसमें हल्का भूरा होने तक इसको भूनेंगे। आप चाहो तो उसको हल्का सफेद रख सकते हैं, मतलब सफेद रंग का भी आप रख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। मतलब वैसे भून के होता है कि ज्यादा टाइम तक अगर आपने ज्यादा मिठाई बनाई है तो आप ज्यादा देर तक उसको चला सकते, खराब नहीं होगी मतलब जल्दी ना, इसलिए। तो ये देखो हल्की भूरी सी हो गई ना, भुन गई है। इसके बाद मैं इसको नाप लूंगी कि ये बूरा कितना टोटल मेरा तैयार हुआ, ताकि इससे मैं चीनी का हिसाब किताब कर सकूं, इसलिए। तो जब मैंने इसको नापा तो ये लगभग 2 कटोरे निकला ये। अब इसी के साथ में मैं मिठाई को सजाने के लिए ये फटाफट से काजू जो मैंने भुने थे इसको आधा आधा करके कर लूंगी, ताकि मिठाई के ऊपर सजाने में ये सुंदर लगेगा।
क्योंकि जैसे ही मिठाई हमारी बन के तैयार होगी ना, सेट करने के लिए जैसे हम डालेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि उसको सजाने के लिए हम उस वक्त तैयारी करें, क्योंकि सेट होने लग जाएगा। उसी के साथ मैंने सोचा कि छोटे छोटे तुलसी के पत्ते भी उसके ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो इससे जल्दी मान जाते हैं ना, गुस्सा नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे से ये तुलसी के पत्ते भी तोड़ लिए अपने गमले से, और इससे सजाने पे सुंदर भी लगेगा मिठाई। तो ये मैंने छोटे छोटे से पत्ते अपनी तुलसी जी से तोड़ लिए हैं, और चलते हैं अब किचन की ओर। ये देखो, मैंने जितना मेरे 2 कटोरे भूसा था वो है ना, नारियल की गरी, तो उसके हिसाब से मैंने लगभग 1 कटोरा ये मैंने चीनी ले ली, थोड़ी सी ऊपर तक भर ली है। और साथ ही मैंने इधर, हाँ, ये जो पानी मैंने जो रखा है, जैसे आपने सपोज 1 गिलास, जैसे आपके 2 गिलास आपका नारियल का बूरा है, तो आप 1 गिलास आपने उसमें चीनी डाली है, तो 1 गिलास चीनी का आधा गिलास पानी आपने लेना है। तो उसी हिसाब से, मतलब चीनी का जस्ट आधा पानी आपने लेना है। मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिया है, और इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें दूध पाउडर डाल करके मैं इसको बनाऊं, क्योंकि अगर सपोज मैं दूध लेती हूँ ना, तो दूध को फिर ये मुझे गाढ़ा करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है गाढ़ा ये पाउडर ही क्यों ना ले लिया जाए। उतने पानी में मुझे ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ेगा उस दूध को, इसलिए। तो देखो, ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई में दूध पाउडर के साथ में दूध बना के, और वो चीनी इसमें डाल दी। चीनी इसमें हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें 1-2 तार वाली जो है वो चाशनी ना बन जाए, जब तक, ठीक है। बहुत गीली टाइप की चाशनी नहीं बनानी, नहीं तो आपकी मिठाई ना फैली फैली जैसी हो जाएगी और वो सेट भी नहीं होती है। इसलिए कई बार तो लोग क्या करते हैं, जैसे आधा आपका मटेरियल है, तो नहीं, जैसे आपका मटेरियल जितना है उसका आधा चीनी लेते हैं और चीनी का भी आधा पानी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो मिठाई इतनी टाइट बन के तैयार होती है कि बाद में उसके चीनी के वो कण से वो खाने में भी लगते हैं। तो इसमें थोड़ा पानी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, वो चीनी जो बाद में फील होती है ना, वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो फिर जब देखो इसमें ऐसे तार वाली, वो आप देख लेना, इस तरह का आपका बनना चाहिए तार। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है ये नारियल का बूरा, और इसको इसमें मिक्स करके थोड़ी देर इसको इसमें पकाने को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जरा दूध का वो फ्लेवर भी आ जाएगा, इसलिए। ओके, अब ये हो गया है, तो इधर मैं ट्रे में लगा लूंगी घी, और घी में फिर हम इसको सेट करेंगे। घी के ऊपर हम इस मिठाई को, ये बहुत जल्दी सेट होने लग जाती है, क्योंकि ठंडी होने पर ना ये, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी तो डाला नहीं है, तो इसलिए ये सेट हो जाएगी। तो इसलिए फटाफट इसको आपने अपने हिसाब से किसी भी थाली या जो भी है आपके पास में, उसमें इसको सेट कर लेना है। मैंने तो इस बार ये नया लिया, ये फ्रेम, ताकि आगे से फिर बनाऊंगी। मैं अपनी लाइफ में 2nd टाइम बना रही हूँ इस मिठाई को। लास्ट ईयर बनाया था मेरी फ्रेंड रुचि से पूछ करके, तो इस बार भी मैंने उसका गाइडेंस लिया उससे, और इसमें काफ़ी मैंने और चेंजेस करे। तो देखो, ये मैंने सजा दिया है ये। अब इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, वहाँ ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। अब सेट हो गई है, तो मैं इसको ले आई हूँ काटने के लिए, और इसको आप काट लीजिए जैसे भी आपको पीसेस चाहिए। ये मैंने काट ली है, और इसके बाद मैं इसको सजाऊंगी। मेरे पास एक मिठाई का डब्बा पड़ा है, उसमें रखूंगी, उसमें देख के पता चलेगा ना कैसी दिख रही है करके ना। तो ये देखो, ये बन के तैयार हो गई है मेरी मिठाई। इसमें सुंदर लग रही ना, इससे ज्यादा सुंदर वो उस डब्बे में रख के लगेगी, बिल्कुल बाजार जैसे, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल नीचे से अच्छे से मिठाई निकालेंगे, और जिसको भी आपने थाली में सजा के देना है, कैसे भी देना है आप कर सकते हैं। देखो, लग रही है ना बिल्कुल हलवाई वाली मिठाई, लग रही है कि नहीं लग रही। तो ये है हमारी सबसे जल्दी बनने वाली नारियल की मिठाई। तो आप भी बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। बाय बाय।